आज के वचन के लिए हम भजन संगीता 103 103 में पहले 3 वचन मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस 3 वचनों में हम इसके क्या देखते हैं कि भजन संगीता को लिखने वाला दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन, उसके किसी उपकार को न भूलना। इस साल के सारे दिन में प्रभु हमारे साथ रहकर हमको सुरक्षित रखे, हमारे जीवन में बहुत सारा उपकार काम किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मगर इस वचनों में क्या देखते हैं कि दाऊद अपने आप को कहता है, हे मेरे मन, हे मेरे आत्मा, तुम परमेश्वर के किसी भी उपकार को न भूलना चाहिए। इसमें क्या हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारा उपकार करते हैं, बहुत सारा अच्छा आशीष देते हैं, मगर हमारा जीवन में परमेश्वर का उपकार को हम भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे हमारे अंदर में एक पाप रखता है, जो पाप हमको परमेश्वर के उपकार को भूलने के लिए कभी कभी हमको ऐसा कर देता है। इसलिए भी इस भजन संगीता लिखने वाला दाऊद ऐसे कहते हैं, कभी मत भूलना। वो अपने मन को सलाह देते हैं। अक्सर हम हमारे मन को सलाह देना चाहिए कि तुम इस उपकार को नहीं भूलना। अगर कोई मनुष्य हमको किसी सहायता करते हैं, क्या कोई उपकार करते हैं, तो अगर हमको उनको थैंक्स नहीं बोलकर हम चले जाते हैं तो उनको दुख होगा। मैंने इनको कितना बड़ा उपकार किया, मगर ये आदमी और या ये औरत इस उपकार को भूलकर अपने आप चले जाते हैं। इसी को हम सेल्फिश कहते हैं, यानी कि इस उपकार के करने के पहले हम उस मनुष्य के पीछे जाते हैं। इस उपकार ऐसा मुझे मदद करो, उपकार करो, ऐसे हम बोलते हैं, उनके पीछे जाते हैं। मगर जब वो आदमी हमको उपकार करता है तब हम भूल जाते हैं, तो इसे ही हम बहुत ही उस आदमी को हम ऐसे अच्छा आदमी नहीं है कर हम उसके साथ ऐसे फिर उसके साथ हम सीधे बात नहीं करते। वैसे ही परमेश्वर बहुत ही उपकारी काम हमको करते हैं। हम उस उपकारों को कभी नहीं भूलना, एक भी उपकार को नहीं भूलना। ऐसे इसमें लिखा है, इस दूसरा वचन में लिखा है, किसी उपकार को न भूलना। भाई बहनों, आज इस साल के 2020वां साल के अंतिम दिनों में, अंतिम घंटों में आ गए। इस साल के पहले दिन से, जनवरी 1 से इस दिसंबर 31 होने वाला है। इस दिसंबर 31 तक सब 365 डेज प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ रहकर हमको कितने भी उपकार किए, इसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए।
इस अंतिम दिनों में, इस साल के अंतिम दिनों में हम सब उसको स्मरण रखना चाहिए, इसलिए कि प्रभु हमको कहते हैं एक भी उपकार हमको बोलना नहीं चाहिए। हम इसके बारे में उसके पीछे, उसके पिछले वचनों में क्या लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। पहले हम किसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है? हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है, हमारे सब पापों को प्रभु क्षमा करता है। इसके लिए हमको पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में रहने वाले कभी कभी हम इस अधर्म क्या होता है? धर्म मीन्स क्या होता है? प्रभु हमको ऐसा चलना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वही कहेंगे हमको धर्म इस पुस्तक को दिया है। इसके विरुद्ध में जब हम कोई काम करते हैं उसे कि अधर्म करते हैं, यानी कि पाप करते हैं, इसको प्रभु हमको क्षमा करता है। पहल हम किसके लिए धन्यवाद देना चाहिए? हमारे अधर्म को क्षमा करता है। कोई दूसरे धर्म के लोग ऐसे कहते हैं, ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग कभी कभी गलत करते हैं, तो अपने परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रभु हमको क्षमा कीजिए ऐसे करते वे क्षमा मांग लेते हैं, फिर भी ऐसे काम ही करते हैं। इसलिए हमको इस बहुत ही इसमें हमको चेतावनी से रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग ऐसे कहते हैं, इनके परमेश्वर एक किसी भी काम करेंगे, किसी भी पाप करेंगे, क्षमा कर देता है। एक सच्चा है, मगर हमको धन्यवाद देना चाहिए। हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ऐसे प्रभु मैंने एक गलत काम किया, मुझे क्षमा कीजिए, फिर उसको याद में रखना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम उसी गलत काम करेंगे तो हमारे अंदर हमको एक हमारे अंदर बुरा होता है। क्या वो बुरा होता है? तुम कल ही इसी काम किया, अभी भी इसी काम कर रहे हो, हमारा मन हमको कहेगा। इसलिए हमको इसमें इसके लिए चेतावनी से रहना चाहिए। हम फिर उस गलत काम नहीं करना चाहिए। तो हम परमेश्वर को इसके लिए पहले धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दूसरा उपकार परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे रोगों को चंगा करता है। हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत ही रोग इस दुनिया में आ रहा है। हम इसमें देखा है ना, इस कोविड-19 कोरोना के बारे में हम देखा है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग अभी भी उनके घर में अकेले रखे गए हैं। इसके लिए कहीं क्यों हुआ है ना? इस रोग ही उस रोग दूसरों को फैलता है। दूसरे उनके संपर्क में आए या उसके निकट आए तो उनको भी रोग हो जाता है। इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, भीड़ होना नहीं चाहते, ऐसे ही ऐसा करते हैं। मगर इस रोग में एक भी रोग हमको हमला नहीं किया, नहीं तो रोग अंदर आकर हम चंगा हो गए। इसलिए इस साल, इस 220वां साल तो बहुत बीमारियों का साल कह सकते हैं, मगर प्रभु हमको इस सब रोगों से चंगा किया है। इसके लिए
हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ कोविड नहीं, और भी बहुत सारे रोग इस दुनिया में हैं। हार्ट अटैक होता है, डायबिटीज होता है, जैसे जैसे दुर्घटना होता है। हम उस गाड़ी में चलते हैं, उधर से एक दूसरा गाड़ी हमारा गाड़ी से टकरा करके हमको गिरा देते हैं। ऐसे बहुत ही दुर्घटनाओं भी इस दुनिया में हो रहा है, मगर प्रभु परमेश्वर हमको ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसे रोगों से हमको सुरक्षित रखा है, नहीं तो चंगा किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहिए। और चौथा वचन में ऐसा लिखा है, वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। इसे ही मैं कहता, तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हमारा प्राण इस कोविड-19 या कोरोना में बचा रखा है, दुर्घटनाओं से बचा रखा है। ऐसा ही हम अभी तक जीवित हैं। इसके लिए हर दिन, एक एक दिन, हर दिन हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा था। कैसा है इसका अर्थ क्या है? करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हर एक दिन हम प्रभु के कृपा से ही हम इस दुनिया में जीवित रखते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था। और वही 5वां वचन में ऐसा लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थों से, इसका मतलब क्या है? हम रोज हमारे भोजन को देख रहे हैं। कितने लोग इस रोटी को उस दिन ब दिन उनको कोई खाने के लिए नहीं मिलता है, मगर हमारे घर में कितना खाद्य पदार्थ है खाने के लिए। कितने भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं। रोटी होता है, इसका दूध होता है, जैसे जैसे चावल होता है। ये सब परमेश्वर हमको दिन ब दिन दे रहे हैं। इसे ही इसमें लिखा है, इस भजन संगीता में लिखा है, उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करता है। तृप्त, हम 3 बार एक दिन 3 बार खाते हैं और हम तृप्त होते हैं। और सिर्फ भोजन के चीज भी नहीं, हमारे पहनने का चीज, हमारे इस यातायात का चीज, हमारा कार, हमारा बाइक, ये सब परमेश्वर हमको देता है। इसके लिए हम तृप्त हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में मुझे ऐसा कोई चीज चाहिए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो परमेश्वर हमको जरूर देते हैं। इसलिए हम तृप्त हो जाते हैं। और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब क्या होता है? वो ईगल करते हैं ना, वो ईगल, उसको वो बहुत कमजोर होकर उसका सारे शरीर एक बुढ़ापन में हो जाता है। फिर उसका शरीर में ऐसा शक्ति आ जाता है, वो जवान बनकर, युवा बनकर फिर भी वो इस आकाश में ऊंचे स्थानों में जाता है। वैसे ही हमारा जीवन में कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। इस कमजोरी में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अब चला गया, ऐसे न हम समझ रहे हैं। मगर अचानक हमारे शरीर में एक अद्भुत शक्ति आती है, तो हम फिर वो कब जैसे हमारा जीवन जवान जीवन जैसे हो जाता है। इसमें पुराने नियम में लिखा है मूसा के बारे में। मूसा के अंतिम दिनों में उनके आंखों तो एक छोटा बालक के आंख समान बहुत ही ताकतवर रखता था। और उसका पैर और उसका हाथ भी ऐसा लगता है
एक जवान जैसा वो लगा है। उसको पैर कमजोर नहीं हुए, उसके हाथ कमजोर नहीं हो गए, क्योंकि उनको परमेश्वर के साथ उनका संगम था। परमेश्वर और उनके साथ में, उनके बीच में एक संगम रखता था। इसलिए परमेश्वर का बल उसके अंदर, परमेश्वर के बल से वो रखता था। इसलिए उनके जीवन उकाब जैसे जवानी हो गया। इससे हमको साफ साफ मालूम होता है कि हम कई चीजों भूल गए हैं। परमेश्वर हमको ऐसे ऐसे इसी संकट में, किसी भी संकट में हमारे साथ रहते हैं। हम जब कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर हमको ताकत दे रहे हैं। हम कभी कभी अधर्म कार्य करके, पाप करके परमेश्वर से दूर चलते हैं, मगर परमेश्वर हमको हमारे पापों को क्षमा करते हैं। ये सब हम भूल जाते हैं। इसलिए कि इस साल के अंतिम दिनों में, अंतिम घंटों में हमको ये सब याद में रखना चाहिए। मैं आपको एक घटना के बारे में आपको इस घटना को ये कहाँ लिखा है ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में लिखा है, ये 10 कोड़ी लोग क्या होते हैं? लेपर्स, कुष्ठ। ये लोग 10 लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर उनके पास आए। तो जब उनके पास आए, वे दूर से खड़े होकर, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 13वां वचन में ऐसा लिखा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्यों वे दूर खड़े हुए थे? इस्राएली देश में इस कुष्ठ रोगी यानी कोई कोड़ी होता है तो वो साधारण मनुष्य से बहुत ही दूर खड़े होना चाहिए, नहीं तो उसके सिर्फ पत्थर फेंक कर उसको मार डालेंगे। इसलिए ये 10 आदमी कुष्ठ रोगी यानी कि कोड़ी आदमी उधर दूर में खड़े होकर यीशु मसीह के बहुत ही दूर में खड़े होकर ऊंचे शब्द में बोला, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम तो कोड़ी लोग हैं, हमको चंगा करो। ऐसे उन्होंने बोला। तो यीशु ने उनसे बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। इस इस्राएली लोग जब वे चंगा होते हैं तो उनको याजकों के पास जाना चाहिए। याजकों ही निर्णय कर सकते हैं ये चंगा हो गया या नहीं। आज के दिन बहुत डॉक्टर्स होते हैं, हम डॉक्टर के पास होना चाहिए, डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे, ये इसको कुष्ठ रोग नहीं है, चंगा हो गया, इसका बीमारी चंगा हो गया, बीमारी से ये आदमी चंगा हो गया, ऐसे सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो निर्णय करेंगे। उस दिन डॉक्टर्स नहीं थे तो याजक के पास जाना चाहिए। याजक लोग वे कहेंगे इसको कोड़ी रोग से ये लोग चंगा हो गया, ऐसे वो कहेंगे तो सब लोग उसको अपने घर में, अपने समुदाय में उनको साधारण आदमी के समान उसको ग्रहण करेंगे। नहीं तो वे किसी भी शहर के अंदर नहीं आ सकते, किसी भी आदमी से वे बोल नहीं सकते, किसी के हाथ से किसी भी चीज़ नहीं ले सकते। ऐसे बहुत ही उनको एक कुत्ते के समान उसको मानते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग अब जाओ, याजक से अपने आप को दिखाओ, ऐसे कहकर उनको भेज दिया। तो ये लोग उस याजक के पास जाते रहते थे। वो जाते ही समय
10 कोड़ियां चंगा हो गए। कितना अद्भुत अद्भुत चमत्कार है। प्रभु कहते हैं तुम याजक के पास जाओ, तो ये लोग वो याजक के सामने अपने आप को दिखाने के लिए जा रहे हैं। जाते ही समय वे चंगा हो गए। तो उनको बहुत खुश होकर ये लोग अपने आप को याजक के सामने खड़े होकर उनसे बोला हम चंगा हो गए। तो याजक कहा तुम लोग चंगा हो गए। तो क्या हुआ, उसमें 9 लोग वापस आकर अपने आप चला गए, अपने आप अपने खानदान के लोगों, परिवार के लोगों से मिलने के लिए वापस चले गए। मगर एक आदमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया और उनके पांवों में गिरकर उनको धन्यवाद दिया और परमेश्वर को प्रशंसा करने लगा। इसे हम इसमें देखते हैं 16 इस लूका के तो 17वां अध्याय, लूका का 17वां अध्याय उसका 16वां वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इसमें और एक बात इसमें हम देख सकते हैं। प्रभु कहते हैं क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ गए? और क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? इसमें इस सामरी एक आदमी जो वापस आके प्रभु यीशु मसीह के पांवों में गिरकर, मुंह के बल गिरकर उनको प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया और परमेश्वर को बड़ाई किया, वो तो एक अन्य जाति या परदेशी था। इसे सामरी कहते हैं, समारिया। ही बिलोंग्स टू समारिया, ही इज अ samaritan। इस्राएली लोग और समरी के बीच बहुत ही अंतर था, क्योंकि इस्राएली लोग सामरी को तुच्छ समझते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं। मगर इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस 10 कोड़ियों में एक परदेशी सामरी जो इस्राएली का खानदान, इस्राएली परिवार समुदाय से अलग और तुच्छ जाना जाता, कुत्ते के समान इसको देखते हैं। इस्राएली लोग सामरी लोगों को कुत्ते के समान समझते हैं। ऐसे सामरी, परदेशी, दूसरा देश का वाला, अन्य जाति वाला एक सामरी, इसके मन में धन्यवाद देने के लिए वो धन्यवाद देने के लिए आया गया। मगर इस इस्राएली लोग मेरे परिवार के हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मगर वे लोग चले गए, 9 आदमी चले गए। तो उसने उस सामरी से कहा, तब उसने उससे कहा उठकर चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। इससे क्या समझते हैं? जो कोई प्रभु को उनके उपकारों के लिए धन्यवाद देता है, वो ही सच्चा विश्वासी है। जब हम परमेश्वर का उपकार को भूलकर धन्यवाद देने बिना चल जाते हैं, अपने काम करने के लिए चल जाते हैं, तो हमारे विश्वास में कोई कमी है, हम कम विश्वासी होते हैं। जब हमारे अंदर विश्वास अधिक है तो हम परमेश्वर को
सब उपकार के लिए, उनके सब एक भी उपकार के लिए और सारे उपकार के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इस घटना से हम इसको अच्छी तरह जान सकते हैं, परमेश्वर हमसे अपने दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। इस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये 9 आदमी अपने आप चले गए, एक ही आदमी इधर वापस आकर परमेश्वर का बढ़ाई करता है। इससे हम क्या जानते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर हर एक उपकार के लिए उनके धन्यवाद करने के लिए इंतजार में है। हमको जरूर उनका धन्यवाद देना चाहिए। इस सारे साल में कितने ही उपहार परमेश्वर हमको किया, ये सबको हमको याद में रखने के लिए हम अपने मन को हम सलाह देना चाहिए। इसमें हम फिर उस भजन संहिता 103 में इसका 6ठा वचन में इसलिए ऐसा लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा पिसे हुओं का क्या होता है? इस दुनिया में धनवान लोग और शासकों या ऊंचे स्तर के लोग उनसे बहुत दूसरे स्तर में रहने वाले लोगों को बहुत ही पिसा करते हैं। पिसा मीन्स उनको तुच्छ मानते हैं और उनको बहुत ही कष्ट देते हैं। इसको परमेश्वर उनको न्याय देता है। अगर हम ऐसे समझते हैं हमको न्याय नहीं मिलता है, मगर परमेश्वर हम सबको न्याय देता है। और 8वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अधिक करुणामय है। इसमें लिखा है प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी। इसका मतलब क्या है? हम कभी कभी प्रभु के क्रोध में आते हैं। हमें प्रभु के क्रोध में आते समय प्रभु हम पर दयालु होकर और हम पर अनुग्रह करके हमारे ऊपर विलंब से कोप करने वाला, विलंब से क्रोध करते हैं। उनके क्रोध ऐसा चल जाता है और वो करुणामय अधिकार रखते हैं, इसलिए हमको उनको धन्यवाद देता है। और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा मीन हम ऐसे काम करके उनको क्रोध उठा रहे हैं, मगर हमको उसके अनुसार नहीं क्या करते हैं। 10वां वचन में ऐसा लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। इसमें साफ साफ लिखा है हम कितने ही पाप करते हैं, उसके अनुसार में एक पाप नहीं करते हैं, हम करते हैं तो उस पाप के लिए हमको दंड नहीं मिलता है। अगर हमारे सब पापों को एक हिसाब करके तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड परमेश्वर हमको देंगे तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से हम नहीं रख सकते हैं। ऐसे अधर्म कार्यों को के अनुसार हमको बदला नहीं दिया गया। ऐसे हमको किस बात के लिए
इसमें किस बात के लिए मुख्य मुख्य कहते हैं ना, हमारे अधर्म, हमारे पाप के बारे में बहुत ही इसमें लिखा है, बहुत सारा वचन इसमें लिखा है। इससे हमको एक बात ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि अक्सर हम इसको ही भूल सकते हैं। क्या हमारे पापों को हम अक्सर पाप करते हैं और परमेश्वर हमको अक्सर क्षमा करते हैं। यदि इस काम को हम अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए ही प्रभु कहते हैं इस भजन संगीता द्वारा, कभी उनके उपकार को हम भूलना नहीं चाहिए। हम उस कोड़ी के बारे में क्या देखा है, जब हम धन्यवाद देने के लिए हम हमारे धन्यवाद को प्रभु इंतजार करते हैं। अगर हम धन्यवाद देते हैं तो हम विश्वासी माने जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तो हम भी उस अविश्वासी के समान हो जाते हैं। इसके लिए हम इस पुराने नियम के व्यवस्था विवरण नाम के एक पुस्तक है, उसके 8वां अध्याय में मूसा इस इस्राएली लोगों से कहते हैं, आप जब उस मिस्र देश से इस्राएल जाने के लिए तैयार हैं, उस देश के बारे में ऐसा लिखा है, उस देश उत्तम देश है। उस देश में तुम जाके उसमें उस देश में जाते हुए उधर अच्छा आशीष तुमको मिलता है। अगर तुम उस देश में जाकर प्रभु को भूल जाते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रभु को भूल जाएंगे तो उस देश में तुम रह नहीं सकते। उस देश से मैं तुझे दूर भगा दूंगा। इसलिए धन्य के किसी उपकार तुमको मिलता है तो तुम धन्य करना भूलना नहीं चाहिए। इस धन्यवाद कहते ये इस्राएली लोग अपने मुंह से धन्यवाद करते हैं, मगर प्रभु परमेश्वर कहते हैं सिर्फ मुख से धन्यवाद, अपने मुख से धन्यवाद करना काफी नहीं है। मेरे वचन के अनुसार, मेरे वाचा क्या करता है, मेरा वचन क्या करता है, उसके अनुसार तुम्हें रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन मेरे वचन के अनुसार, मैं जो कुछ तुमको बताया, तुझे जो कुछ मैं बताया, उस वचन के अनुसार तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें चलना चाहिए। नहीं तो अपने मुंह से धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया कहकर रहने से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर परमेश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं तो उनके वचनों को पालन करना चाहिए। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं पालने वाले हैं तो हम विश्वासी नहीं है। कई लोग प्रभु से, परमेश्वर से बहुत सारा काम पूछते हैं, मांगते हैं। ऐसे प्रभु हमको एक घर चाहिए, प्रभु हमको एक कार चाहिए, प्रभु हमको एक कपड़ा चाहिए। ऐसे प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमको ये सब देते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। इसमें क्या धर्म का काम है? हम मांगते हैं, परमेश्वर हमको देते हैं, इसमें धर्म का क्या काम, क्या मतलब इसमें है? क्योंकि हम
हमारा परमेश्वर दयालु पिता है, इसलिए जो कुछ हम मांगते हैं हमको देते हैं। मैं भी इसके पहले बहुत सारे इस मेरे वचन में मैं भी कहता हूँ, हम जो कुछ मांगते हैं प्रभु हमके देते हैं, इसमें सब काम समाप्त नहीं है। हम प्रभु से जो कुछ मांगते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उसमें कोई दूसरा विचार नहीं है, मगर उससे समाप्त नहीं होता। हमारा इस विश्वासी जीवन, क्रिस्तीय ईसाई जीवन धन्यवाद करने से नहीं, उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार में चलना है लगता है। इसको इस साल के अंतिम समय में आए हैं, ये सब मैं जो कुछ बताया और हम जो कुछ इस वचन में पढ़े हैं उसको इसके अनुसार हमारा जीवन बिताना चाहिए। हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। हमारे इस साल के सारे दिन में परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हमारे आंखों बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस 220वां साल के जनवरी 1 दिवस से दिसंबर का इस आज का दिन तक आपका कृपा, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सारे संकट के समय में भी, इस महामारी के समय में भी, इस कोविड-19 कोरोना के समय में भी आपका अनुग्रह हमारे साथ रहा, हमको सुरक्षित रखा है। कमजोरी के समय में आपका बल से, ताकत से हम हुकाम जैसे, जवान जैसे बन गए और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों को क्षमा किया। कितने दिन हम आपके इच्छा के विरोध, आपसे अलग होकर अपने स्वयं चिंता के अनुसार हम चले गए, मगर हम वचन में देखा है हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अधर्मों को क्षमा किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन हमको चेतावनी देता है, सिर्फ धन्यवाद देने से काम नहीं चलता। अगर तुम विश्वासी हो तो मेरे वचनों के अनुसार चलना चाहिए। मैं इस वचन को सुनने वाले सबके लिए आपके चरणों में आता हूँ। सबको आशीष दे। इस साल के सारे समय आपका कृपा का अनुग्रह हमारे साथ रहा। इस आने वाले साल भी एक एक जन को, इस वचन को सुनने वाले एक एक जन को आशीषमय होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।